अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव यह हित हेतु पाव। प्रश्न 4-5 ही है, कर ले। श्रद्धान में देव गुरु कौन है? श्रद्धान में देव गुरु कौन है? बोलिए सुनीता आंटी, शुरू करिए। श्रद्धान में अनंतदेव और जिन निम्नधारी निग्रंथ। हाँ, श्रद्धान में मतलब श्रद्धा करने योग्य, जिनको हम धार्मिक रूप से जिन्हें हम पूछ सकते हैं, वो निर्ग्रंथ गुरु और वितरागी देव। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से डैश धारण नहीं करते। मीना चाची, अनम्यूट करिए। महंतता धारण नहीं। हाँ, महंतता धारण नहीं करती। ये अथवा तो गलती से आ गया इसमें। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व महंतता क्यों नहीं धारण करते? ये अथवा हटा दीजिएगा इसमें। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व महंतता क्यों नहीं धारण करते? निशा आंटी। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव इस प्रकार महंतता धारण नहीं कर सकते, जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे वह इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ और यह उसे धन वस्त्रादि देने से, और जो दान देने वाला है वो वस्त्रादि देने से महंत हुआ। यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है, तथापि अंतरंग में लोभ होने से व्याख्यान करने वाला महंत नहीं हो पाता। इसलिए वो सर्व प्रकार से महंत नहीं हो पाते। बढ़िया। निर्ग्रंथ भी आहार लेते हैं, अतः वे भी हीन हुए, तो फिर महंतता नहीं रही। प्रीति। क्योंकि निर्ग्रंथ लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके हीनता से आहार नहीं है, इसलिए उनकी महंतता नहीं घटती। जो लोभी हो वही हीनता को प्राप्त करता है, इसलिए निर्ग्रंथ की सभी प्रकार की महंतता युक्त है। बढ़िया।
निशंक स्तुति कब नहीं की जा सकती? पारुल। नहीं बोला ये क्वेश्चन। नहीं, चलिए प्रीति बोलिए। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सभी प्रकार के गुणवान नहीं है, इसलिए वह गुणों की अपेक्षा तो उनमें महत्ता है और दोषों की अपेक्षा हीनता भाषित होती है, तब उनकी निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। हाँ, बढ़िया, मिल गया पारुल। वही पैराग्राफ चल रहा है 185 का, नीचे से सेकंड पैराग्राफ है, उसी में। निर्ग्रंथ के सिवाय अन्य को गुरु क्यों नहीं माना जा सकता? निशा आंटी बोलिए। अच्छा, पारुल बता रहे हैं, बताइए। आंटी रुकिए, पारुल बता रहे हैं, बोलिए पारुल। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य किसी को धर्म पुरुष नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैसा धार्मिक क्रिया वो करते हैं उससे ज्यादा तो ग्रस्त अवस्था में रह के श्रावक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और निशा आंटी आप और बता रहे हैं कुछ? इसमें और भी पॉइंट आएंगे एक दो। लिखना है ना? तीनों पैराग्राफ में से। हाँ, मैंने थोड़ा सा ऊपर के पैराग्राफ से भी ले लिया। इसमें धर्म नाम चारित्र का है, चारित्रम खलु धर्मो, इसलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। जैसे देव के श्रद्धान में अनंत देव का ही ग्रहण है, उसी प्रकार औरों का नाम गुरु होने पर भी श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। जैन धर्म में अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है। निर्ग्रंथ वही है जिन्हें अंतरंग में योग नहीं है। यदि योगी शास्त्र व्याख्यान करे, वहाँ वह शास्त्र सुनाने से तो महंत हुआ, पर वह यदि धन वस्त्रादि ग्रहण कर रहा है तो दाता अर्थात देने वाला उससे भी महंत हुआ। नेक्स्ट, उसी प्रकार निर्ग्रंथ गुरु दीनता से नहीं बल्कि नवधा भक्ति पूर्वक परिवहन होने पर ही आहार ग्रहण करते हैं, सर्व दोष से रहित है तथा गुणों की अपेक्षा महंत है, अतः निशंक स्तुति की जा सकती है। फिर निर्ग्रंथ वही जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित है और वे ही गुरु हैं, अतः हम कह सकते हैं कि निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं माना जा सकता। बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रीति आपने कुछ और लिखा है? नहीं, थोड़ा सा कबट और निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सभी प्रकार से महत्ता धारण नहीं करते और अन्य जीव सभी प्रकार से गुणवान भी हैं, इसलिए जो अन्य जीव हैं उनमें गुणों की अपेक्षा तो महत्ता है, जैसे कि शास्त्र आदि पढ़ाना या धन वस्त्र आदि देना, और दोषों की अपेक्षा उनमें हीनता भाषित होती है, जैसे उनका लोभीपना या दीनता से आहार लेना, तब उनकी निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। और जो अन्य जीव हैं वो जैसा धर्म साधन करते हैं वैसा या उनसे अधिक धर्म साधन तो व्यक्ति कर सकते हैं, तो फिर उन अन्य जीवों को गुरु संज्ञा क्यों हो? इसीलिए जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरु हैं उन्हीं को गुरु जाना। बढ़िया, बहुत अच्छा। निशा आंटी का भी बहुत बढ़िया था, प्रीति का भी। पारुल, इसमें आपने जो लिया वो यही लिया था, लेकिन वो दोनों तीनों बातें आई। स्मिता आंटी आपने कुछ और लिखा है? यही लिखा है। ठीक है, बढ़िया। इतने ही है अभी तो, कल मैं और लिख नहीं पाई, फिर आज भेज दूंगी। चलिए आगे अपना चल रहा है। ये दो पैराग्राफ इसमें रह गए अपने 187 पेज पे, कुगुरु का निषेध वाले प्रकरण में। इसके बाद में फिर कुधर्म का निरूपण प्रकरण शुरू होगा। अभी है कुगुरु का निषेध, ये प्रकरण चल रहा है। और यहाँ सब अनेक प्रकार की युक्तियां, कि जैसे श्रावक वैसे मुनि, इस तरह की युक्तियां दी गई। और फिर कहा कि हम तो अंतरंग में तो हम सही मानते हैं, हम उनको मानते नहीं अंदर में, लेकिन बाहर में बस दिखाने के लिए कि दुनिया क्या कहे, लोग ये सोचें। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे सोनगढ़ का अलग, मतलब ऐसा रहता था ना यूं कि ये सोनगढ़ वाले अलग हैं और ये मुनि वाले अलग हैं। तो कुछ लोग ये सोच के कि हमको कोई ऐसा नहीं कहते कि तो अकेले सोनगढ़ी है,
तो वो ये इस उस लोक लाज में कि हम वहां भी जाए आते हैं, कार्यक्रम होता है तो ऐसा नहीं लगे परिवार में कि भी अपन वही हैं, हम इसमें भी आते हैं उसमें भी आते हैं। तो ऐसे लोक लाज से खाली ये वो तो नहीं आते ऐसा सोच के कि वो ये सोचेंगे कि हम खाली वही वाले हैं तो हम सोनगढ़ी नहीं है तो वो इस वाले में आ जाएं। वो तो ऐसा नहीं सोचते, हम ही ऐसा क्यों सोचते हैं? हम क्यों इन्फीरियरिटी लाते हैं अंदर अपने में? गुरु को नहीं मानते ऐसा तो है ही नहीं, गुरु को हम मानते हैं, लेकिन यदि सच्चा वेश ही नहीं दिखाई दे रहा है, बाहरी क्रियाएं सच्ची नहीं है, तो खाली नग्नपने को तो ना गुरुपना कहेंगे। इसलिए वहां कहा कि हमारे अंतरंग में तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही शिष्टाचार में हम करते हैं, तो वो भी वास्तव में सही नहीं है। इस प्रकार से ये कुगुरु सेवन का निषेध यहाँ किया। लोग सीकर रहते थे ना पहले, तो सीकर में मेरे लिए सब नेम टैग निकाल रखे थे, ये तो सोनगढ़ी है। वो ऐसा अच्छी बात है ना, हम तो सोने से गढ़े हुए हैं सोनगढ़ी है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो दोनों जगह बैठती थी, वो बोला अपन जाया थे प्रवचन में थोड़ी सी देर जाके आएंगे तो सबको ऐसा लगेगा अपन आ गए, पर वो नहीं मानती जो दोनों जगह बैठती थी। हाँ, बहुत लोग होते हैं ऐसे, मतलब तभी बात आई है दिमाग में कि बहुत लोग इस तरह से करते हैं, यही कारण देके। इसका मतलब है श्रद्धान पक्का नहीं है, इसका अर्थ यही होता है कि श्रद्धान पक्का नहीं है। अपने तो वो कहानी आती है अमूर्त दृष्टि अंग वाली रानी अनंतमती की, कि तीर्थंकर का समोषण बना के भी बैठ गए तो भी वो डिगी नहीं, कि तीर्थंकर, वो सोचे तीर्थंकर के नाम से तो आएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश के, हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से नहीं आई, तीर्थंकर के नाम से तो आएगी, कि ये तीर्थंकर 24 होते हैं, वो हो चुके, 25वां हो नहीं सकता है अभी, इसलिए सब कुछ ये कुछ ऐसे ही है, माया जाल है, वो जरा सी भी टिकी नहीं। देखिए आगे A187 पेज पे बीच में, यहाँ कोई कहे किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ। कोई तत्व श्रद्धानी है, यथार्थ उसको निर्णय है, लेकिन उसने कुगुरु सेवन किया, यानी कुगुरु की पूजा प्रतिष्ठा की, कुगुरु को माना, उनको पूजा, तो उसको मिथ्यात्व कैसे हो गया कुगुरु को मानने से? उसका श्रद्धान तो सही है ना, तो सत्य श्रद्धानी को, तत्व श्रद्धानी को कुगुरु के सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ? उत्तर, जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भरतार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, भरतार मतलब हस्बैंड, पति के समान, कोई शीलवती स्त्री है तो पर पुरुष से मिले जुले बोले वो तो ठीक है, लेकिन हस्बैंड के जैसा बिहेव थोड़ी ना कर सकती है। भरतार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता। कैसा उदाहरण में दिया है, मतलब कि ये ऐसा है जैसा हम सुगुरु के समान, जैसा हम सच्चे गुरु को जिस प्रकार से पूजन वंदन करते हैं, यदि कुगुरु को भी वैसे ही पूजन वंदन कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये जैसा व्यभिचारिणी हो गई ना अगर स्त्री कोई, तो जैसा अपना पति वैसे ही अड़ोसी पड़ोसी, वैसी स्थिति यहाँ हो गई कि जो सच्चे गुरु हैं, सच्चे गुरु को भी पूज रहे हैं और कुगुरु को भी पूज रहे हैं, तो व्यभिचार जैसी स्थिति हो गई। कि जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भरतार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है, वहां रागादि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए जिसके वीतरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है, जिनके रागादि पाए जाएं उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करता। ये तो श्रद्धानी हुआ है ना, तत्वों का श्रद्धानी हुआ है। और तत्वों का श्रद्धान का मतलब क्या? तत्वों के श्रद्धान का मतलब क्या? कि मैं जीव हूं, शरीर अजीव है और ये आश्रव बंध हे हैं,
आश्रव बंध दुख के कारण है। तो आश्रव क्या, कि जो भी है मोह राग द्वेष के परिणाम, और मोह राग द्वेष के परिणामों में मोह भी अशुभ है, द्वेष भी अशुभ है। ये राग है ना, ये राग थोड़ा दो टाइप का होता है, शुभ राग और अशुभ राग। तो चाहे सच्चे देवशास गुरु की पूजा भक्ति वाला राग हो, वो भी राग है, और खोटे देवशास गुरु की पूजा भक्ति का भाव हो या विषय कषाय आदि का भाव हो, वो भी राग है। तो दोनों राग है, और ये राग है वो आश्रव है, और वो हे है। तो ये श्रद्धान है उसको कि राग हे है, राग में धर्म नहीं है। धर्म क्या है, धर्म वीतरागता है, राग धर्म नहीं है, ऐसा उसको श्रद्धान है। तो यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान ही हुआ है। वहां रागादि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है कि रागादि बिल्कुल भी किसी रूप में भी होते हैं भले ही, लेकिन वो करने लायक नहीं है। देखो होती है बहुत सारी चीजें, अपने शरीर में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, घर में मक्खी मच्छर हो जाते हैं, तो वो करने लायक है क्या? शरीर में फुंसी हो गई तो वो मतलब फुंसियां करने लायक है क्या? शरीर में बुखार करने लायक है क्या? हो जाती है, होती है, लेकिन फिर भी उसका निषेध रहता है कि ये नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं है। और भी कुछ भी गलत काम, मान लो गलत मतलब जो हम नहीं चाहते वो होते हैं, होते हुए भी उसका श्रद्धान का मतलब क्या है कि उसके अंदर निषेध वर्तता है कि ये नहीं करने योग्य है, करना नहीं चाहिए, ऐसा निषेध अंदर से वर्तता है। तो वो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है, वहां रागादि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है कि मोह राग द्वेष किसी भी रूप में उचित नहीं है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए जब वो खुद वीतराग भाव को श्रेष्ठ मान रहा है तो उसके पूज्य कौन होंगे? कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बहुत बड़ा समझ लो क्रिकेट का वो बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है बहुत बड़ा, तो वो किसको अपना आदर्श बनाएगा? श्रद्धा यानी किसको पूजेगा? पूजेगा मतलब किसकी फोटो लगाएगा? ऐसे होता है ना, जो बनना चाहते हैं उसकी फोटो लगा लगा के बच्चे अपने कमरों में रखते हैं। किसकी लगाएगा? अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की। क्रिकेटर बनना चाहता है तो किसकी लगाएगा? सचिन तेंदुलकर की लगाएगा। तो वो उसको वीतरागता पसंद आई है, उसको वीतरागता का श्रद्धान हुआ है, तो वो किन को पूजेगा? जो खुद रागी द्वेषी हैं, जो खुद राग द्वेष का उपदेश दे रहे हैं, जिनके आचरण में राग द्वेष वर्त रहा है, उनको पूजेगा क्या वो? जब उसको वीतरागता उपादेय हुई है, उसने वीतरागता को भला माना है, तो वो वीतरागी को ही पूजेगा। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है, वहां रागादि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए जिसके वीतरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। जब हमको ये समझ में आ गया कि राग में बिल्कुल भी धर्म नहीं है, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा, राग में धर्म नहीं है, और ये राग है, ये राग आग दहे सदा, ये आग है। तो ऐसा जिसको श्रद्धान हुआ है, अब जो राग में ही धर्म बता रहा है और जो खुद ही रागी द्वेषी दिखाई दे रहे हैं, उनको कैसे पूज्य मान सकता है? इसलिए जिसके वीतरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। जिनके रागादि पाए जाएं उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार नहीं करता। देखो अपन डॉक्टर के भी जाते हैं ना, और अपने को डॉक्टर ये समझ में आ जाए कि मनी माइंडेड है, मतलब एक तो डॉक्टर है, वो फीस लेते हैं अपनी, वो बात है कि लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा समझ में आ जाता है कि इनको खाली बस बिल बनाना है अपना, वो पेशेंट को उलझा दें। असली बात अगर ऐसा समझ में आ जाए अपने को, और एक बार गलती से फंस जाए और फिर निकल गए, फिर दोबारा उसके पास जाएंगे? और कहीं से सुन भी लिया हो कि वो उसकी नेचर तो ऐसी है, बस वो तो पेशेंट आ जाना चाहिए, फिर वापस नहीं जाना चाहिए, इस तरह की यदि नेचर है, उसके पास जाएंगे क्या? तो ऐसे ही वो, क्योंकि वो उसमें उसके राग द्वेष है, राग द्वेष जिसके पास है उसको यानी उसको पैसों से राग है, तो उसको पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको वो उनके पास नहीं जाएंगे, वो निषिद्ध है,
उसके पास नहीं जाना चाहेगा, उसका निषेध करेगा। और जो लगेगा कि हाँ ये डॉक्टर सही है, सही राय देता है। और कुछ तो डॉक्टर ऐसे होते हैं कि सेवा भाव से, मतलब आप कभी कुछ ऐसा हो, फीस की व्यवस्था नहीं हो, कोई इस तरह के लोग हो, तो भी इलाज करना है, तो ऐसा पता लग जाए तो उसका श्रद्धान होता है अपने को कि नहीं ये डॉक्टर सही है। तो इसलिए जिसके वीतरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। जिनके राग आदि पाए जाएं उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि 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 कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में कदापि कभी भी नमस्कार आदि नहीं करता। कोई कहे जिस प्रकार राजादि को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है। राजा को करते हैं कि नहीं करते? कोई बड़े, अभी तो राजा का जमाना नहीं है, लेकिन मान लो अब प्रधानमंत्री को ही राजा मान ले तो उनका सम्मान करेंगे ही ना। जो भी नागरिक हैं देश के, उनको अपने देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का सम्मान करना चाहिए। नगर में है अपने तो मुख्यमंत्री का। तो जैसे राजा आदि का सम्मान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। राज दरबार, अभी तो ऐसा है ही नहीं ना, पहले राज दरबार लगता था तो दरबार में एंटर होते ही सबसे पहले राजा को प्रणाम करते हैं। तो जैसे राजा जी को नमस्कार करता है उसी प्रकार इनको भी करता है। तो उत्तर क्या कह रहे हैं? इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, राजा को करते हैं, माता पिता को करते हैं, और भी जो भी गुरु हैं पढ़ाने वाले उनको भी नमस्कार करते हैं, सब बड़ों को नमस्कार करते हैं, वैसे इनको करें। तो देखो ये लौकिक विनय भी आ जाता है। हाँ हाँ, वो लौकिक विनय, विनय 4 प्रकार की होती है। विनय तब अपन ने पढ़ा था ना, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। और एक 5वीं अलग है, वो व्यवहार विनय। उपचार विनय का मतलब ये नहीं है माता पिता गुरुजनों को नमस्कार करना। उपचार विनय तो है जो रत्नत्रयधारी हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय, वो दर्शन विनय, ज्ञान विनय और चारित्र विनय। और रत्नत्रयधारियों की विनय वो उपचार विनय। और फिर एक और है व्यवहार विनय या लोक विनय, लौकिक विनय, कि बाकी हम आपस में एक दूसरे की विनय करें, वो विनय। तो यहाँ कह रहे हैं कि राजा जी को जैसे करते हैं वैसे इनको करें। कह रहे राजादि में धर्म, राजादिक धर्म पद्धति में नहीं है। राजा है तो हम उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन हम धर्म बुद्धि से नमस्कार नहीं करते राजा को, कि धर्म बुद्धि से। ये तो राजा हैं, बड़े हैं, देश के पालक हैं, तो उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन हम कोई धार्मिक मान्यता से राजा को नमस्कार करते हैं क्या? ऐसा नहीं है। राजादिक धर्म पद्धति में नहीं है, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। हम उनको अकेले बड़ा है, एज में बड़े हैं, या कोई ये सोच के नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम धर्म मानकर ही नमस्कार करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सामान्य रूप से, जैसे किसी को अड़ोसी पड़ोसी में कोई बड़े बुजुर्ग हो तो हम उनको भी नमस्कार करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन धार्मिक भावना तो नहीं होती। ऐसे राजा को नमस्कार कर रहे हैं, वहां भी धार्मिक भावना नहीं है। स्कूल कॉलेज में जाएं, प्रिंसिपल को, टीचर्स को नमस्कार करें, पैर छू के आए, रिजल्ट लेकर आए तो पैर छू के आते हैं, लेकिन वहां कोई धर्म बुद्धि नहीं है। और यहाँ जो ये गुरु को मान रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो वह धार्मिक मान्यता होती है। गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है, राजादि का सेवन तो लोभाधिक से होता है, लोभ से भी करता है। समय सार में गाथा है, उदाहरण दिया, यह नृपति है यह जान कर, अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। यह नृपति है यह जानकर, अर्थार्थी जन, अर्थार्थी धन के इच्छुक, अर्थ यानी धन, मनी, पैसा, उसके अर्थी यानी उसके इच्छुक, जो धन के इच्छुक हैं वो राजा को, ये राजा है ये जानकर उसकी चापलूसी करते, उसकी सेवा करते हैं। दुनिया में ऐसे ही होता है ना, कोई किसी की क्यों आगे पीछे रहता है कि बड़े आदमी, अभी अपने को पता लग जाए कि अपने यहाँ पे वो आए हैं, अंबानी आए हैं, कि और कौन बड़े बिल गेट्स आए हैं, तो कैसे सब आगे पीछे हो जाएंगे। नेताजी आ जाते हैं तो कोई
कि ये अपने आ जाते हैं ना कभी कभी, कालीचरण जी सराफ बुलाते हैं या भांटी, तो कि ये आए हैं अपना कुछ काम, ये वो मिनिस्ट्री में है तो अपना कुछ काम, ऐसे कौन चाकरी करता है? ऐसे जा जा के ले अपने अपना कुछ काम हो जाएगा तो अपने को, राजा से क्या है, राजा तो खुश होता है, राजा देखा होगा आप लोगों ने, जरा सी बात पे खुश हुए, ले भाई अपना उतारा गले का हार और दे दिया। तो जिसको धन की इच्छा है वो राजा के पास जाएगा, छोटी मोटी कोई कविता सुनाई, राजा प्रसन्न हो गया, तो फिर राजा ये नहीं देखता भी 100 रुपए लायक है कि 10 रुपए लायक है, वो तो जो हाथ में आया जो दे दिया। फिर जिसको धन की इच्छा है वो राजा की सेवन करता है, वो धन के लोभ से कर रहा है, वो पूज्यपना मान के कि ये कोई हमारे धार्मिक मान्यता में है कि ये धर्म में कोई बड़े हैं इसलिए पूज रहा हो, ऐसा नहीं है। वो तो अपने लोभ से या सम्मान आदि के लोक लाज के वश से पूजता है। तो राजाधिक धर्म पद्धति में नहीं है, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। राजादि का सेवन तो लोभाधिक से होता है, वहां चारित्र मोह का ही उदय संभव है। परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया, वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ, उल्टा हुआ। तत्व श्रद्धान के कारण होते हैं सच्चे गुरु, और यहाँ गुरु के स्थान पर किया कुगुरु का सेवन तो तत्व श्रद्धान से विपरीत हुआ। प्रश्न क्या है कि मिथ्यात्व कैसे हो गया कुगुरु के सेवन से? वो जो ऊपर प्रश्न चल रहा है ना, उसी से कनेक्टेड है ये। ऊपर वाले प्रश्न का उन्होंने जितना जवाब दिया उसी में बीच में प्रश्न उठा दिया उसने फिर से, कि हम तो राजा के जैसे इनको नमस्कार कर रहे हैं, तो बात वहीं से कनेक्ट हो रही है पूरी। तो प्रश्न ये है कि तत्व श्रद्धानी को कुगुरु के सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ? तो वहां यहाँ तत्व श्रद्धान के कारण थे गुरु, सच्चे गुरु, और इससे उल्टे हैं कुगुरु का सेवन। कुगुरु का सेवन है वो तत्व श्रद्धान से विपरीत है, तो आपने विपरीत कारण किया। दूध में नमक घोला और सोच रहे दूध मीठा हो जाए, तो आप कारण ही विपरीत कर रहे हो। चीनी घोलो, कम डालो, 1/4 चम्मच डाली कि आधी चम्मच डाली, कम मीठा हुआ वो ठीक है, लेकिन आप नमक भर भर के 4 चम्मच भी डाल दोगे तो कितना हो जाएगा मीठा? नहीं होगा। तो ये तत्व श्रद्धान के कारण तो सच्चे गुरु हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, और आप कुगुरुओं का सेवन कर रहे हो। आप नमक मिला रहे हो तो आप तत्व श्रद्धान कहाँ होगा? तो तत्व श्रद्धान का उल्टा तो मिथ्यात्व ही होगा। उल्टा कारण मिलाओगे तो उल्टा ही फल मिलेगा। तो राजादि का सेवन तो लोभादिक से होता है, वहां चारित्र मोह का ही उदय संभव है। राजा का हम सेवन कर रहे हैं, हमको थोड़ा बहुत लोभ भी है, धन की आशा भी है, तो ये जो लोभ है चारित्र मोहजन्य हो सकता है। बहुत सारे इस तरह के, अभी मुझे नाम वगैरह याद नहीं आ रहे, लेकिन पुराणों में इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे कि कोई थे अपने मान लो कैरेक्टर, और वो गए व्यापार के लिए गए और फिर वहां उनको नहीं हुआ, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, वो सुनील जी भैया वो सुनाते हैं ना, ब्रह्मचारी सुनील जी, उनकी किसी कहानी में ऐसा सुना था। फिर वो राजा के पास में गया, भी राजा से कुछ धन मिल जाए, वो सब कुछ समझ लो, पहले वो जाते थे ना जहाज में बैठ बैठ के व्यापार करने बाहर, फिर वो सारा जहाज वहाज डूब गया तो कुछ बचा नहीं, तो वो राजा के पास गया कि राजा से कुछ धन मिल जाए। राजा को अपनी आप बीती सुनाते हैं, फिर राजा कुछ ना कुछ मदद करता ही है। तो वो लोभ से भले ही जाए, इससे सम्यक दर्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। ये चारित्र मोह का उदय से ये काम हो सकता है, लेकिन कुगुरु को आप मानने जा रहे हो, वो चारित्र मोह के उदय का काम नहीं है। कुगुरु को मानना वो चारित्र मोह के उदय का काम नहीं है, वो तो श्रद्धान की विपरीतता है, वो दर्शन मोह के उदय का काम है। तो राजादि का सेवन तो लोभादिक से होता है, वहां चारित्र मोह का ही उदय संभव है। परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया, वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। सो लज्जादिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है? जिसने कारण ही गलत किया है तो उसको कार्य कैसे मिलेगा? और उसके तत्व श्रद्धान में दृढ़ता भी कहाँ है? वो तो वैसे ही उसका श्रद्धान ही पक्का नहीं है, श्रद्धान ही सारा उसका डगमगा क्या रहा है, विपरीत ही हो रहा है, विपरीत ही श्रद्धान हो रहा है, इसलिए उसके तत्व श्रद्धान में भी दृढ़ता संभव नहीं है। इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। संभव है सब जिससे हमको संभावना लग रही है, ये संभव है का मतलब वही है,
संभावना वाला संभव नहीं खाली कि दर्शन मोह का उदय हो सकता है नहीं है। जिस ऐसा कुगुरु का जो सेवन कर रहा है उसके दर्शन मोह का ही उदय है। और जो लोभाधिक से राजाधिक की श्रद्धा वगैरह कर रहा है तो ठीक है, उसके चारित्र मोह का उदय है। वहां भी जो संभव दिया है ना ऊपर, वो संभव का अर्थ अपन ऐसा समझते हैं, अपने उस समय की लैंग्वेज में संभव का वो अर्थ ऐसा नहीं होता था, वो पक्के के अर्थ में था। अपन ऐसा समझते संभव का अर्थ कि हो भी सकता है, नहीं पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है आज बारिश आ भी जाए नहीं भी आए, ऐसा। तो वैसा नहीं, संभव है मतलब वही है ऐसा। तो यहाँ लज्जादिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है, इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। तो ऊपर जो प्रश्न था ना कि तत्व श्रद्धानी को कुगुरु के सेवन से मिथ्यात्व का मतलब दर्शन मोह का उदय, मिथ्यात्व कैसे संभव है? तो वो मिथ्यात्व कब होता है? दर्शन मोह के उदय का नाम ही मिथ्यात्व है, कर्म की तरफ से देखेंगे तो यहाँ उन्होंने कर्म का उदय बताया कि जो ऐसा काम कर रहा है कुगुरु का सेवन। हाँ, ये चारित्र मोह का लोभ बताया ना, लोभ है कषाय, लोभ के कारण हम राजा को पास जा रहे हैं, राजा नाराज हो जाएगा, ये भी तो लोभ होता है। मान लो रुपए पैसे का लोभ नहीं हो, लेकिन अगर राजा को नमस्कार नहीं किया और राजा को गुस्सा आ गया, और राजा तो फिर सनकी होते हैं कि इसने हमको नमस्कार नहीं किया, चलो इनको मृत्यु दंड दे दो, तो अपने जीवन का भी लोभ हो सकता है, अनेक प्रकार के लोभ हो सकते हैं ना। तो लोभ है वो कषाय है, और कषाय मतलब चारित्र मोह। तो मान से भी हो सकता है, मायाचारी से भी हो सकता है, ये पॉसिबल है अप्रत्यय ख्यानावरण कषाय के उदय में, वो पॉसिबल है। लेकिन अप्रत्यय ख्यानावरण कषाय के उदय में ये पॉसिबल नहीं है कि कुगुरु को नमस्कार आदि किया जाए। कुगुरु को नमस्कार करने की क्रिया वो अप्रत्यय ख्यान के उदय में नहीं होगी, वो तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के उदय में ही संभव है। इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। इस प्रकार हाँ बोलिए पारुल। एक बार तो जैसे सोशल मीडिया में आते हैं तो अपन तो सिर्फ सुनने, वो जो तथ्य ज्ञान दे रहे वही सुनने के लिए अपन सुन रहे, तो उसमें भी मतलब जो है वो कोई श्रद्धान नहीं है, कोई आश्रद्धान नहीं है, सिर्फ आ रहे हैं कुछ अच्छा बोल रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो आती ही है, देखो धर्म बुद्धि आती ही है, कुछ भी करो। और फिर ये बात जरूर है कि फिर हम उनको निर्णय कर सकें कि वो जो बोल रहे हैं उसमें कितना क्या सही, हम इतना निर्णय करने की भूमिका में हों कि वो जो भी उपदेश दे रहे हैं वो यथार्थ है कि नहीं, अपन उसमें से पकड़ पाए कि ये बात कहीं कुछ वीतरागता से विरुद्ध तो नहीं है ऐसा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ का जैसे कुछ जो अभी वर्तमान में अभी भी जो दिखते हैं, तो कुछ की इस तरह से प्रसिद्धि होती है कि ये बिल्कुल जैसे स्वाध्याय ही करते हैं और अध्यात्म का इसी तरह का उपदेश देते हैं, तो वो हम उस रूप में देख के और उस तरह से सुने तो ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म बुद्धि उसमें कहीं ना कहीं से जुड़ी ही जाती है, वो बात भी है। और कहीं अगर विपरीत प्ररूपण हो रहा है तो वो हम उसको उतना उपयोग पूर्वक ध्यान से सुने, बस खाली चला के अपन सुनते हैं तो हम उतना निर्णय नहीं कर पाते हैं फिर कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, कैसा। तो बिल्कुल निर्णय पूर्वक सुनने की मनाही नहीं, लेकिन पहले खुद का श्रद्धान मतलब ऐसा नहीं कि हमको इनकी सुननी उनकी, ऐसा नहीं, तत्व के बारे में कि जो तात्विक बातें हैं उसमें श्रद्धान दृढ़ हो तो फिर हम उसको पकड़ सके कि यहाँ ये सही निरूपण हो रहा है कि यहाँ ये गलत निरूपण हो रहा है। जैसे अपने भी कभी कभी कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है ना कभी किसी ग्रंथ में, मान लो मिसप्रिंट हो गया तो अपन पकड़ लेते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हम उसको देख सकें तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। खुद कोई पक्का हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन खुद को भी निर्णय पक्का नहीं हो, फिर वो जैसे जिधर वो बहाएं उधर ही हम बह जाएं, तो वो उसमें वो खतरा ज्यादा है, ऐसी स्थिति। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। निर्णय करने का यानी परीक्षा करने का सबसे इसीलिए एक कसौटी दी है वीतरागता वाली, राग द्वेष का पोषण हो रहा है कि वीतरागता का पोषण हो रहा है, वो हम देखें।
और जो तत्व की बात यदि जो आ रही है उसमें बराबर सही निरूपण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम देखें, उसी के आधार पे। मतलब किसी एक पर्टिकुलर को भी कि इनके ही सुनने या यही चलाना, जब टाइम मिला जो आ रहा है जो सुन लिया बस। तो वो तो तरीका वैसे भी सही नहीं है कि जब जो जो आया जो चला लिया, वो तो तरीका वास्तव में तब क्योंकि आजकल सबके ऐसे नहीं होता कि कभी कोई आ रहा है, सबका एक टाइम सेट रहता है, सबका एक विषय सेट रहता है, उस टाइम पे उसी का आता है। तो हम जब भी सुने जब भी पढ़े ना, तो एक रेगुलरिटी रहनी चाहिए किसी भी विषय में। आज कुछ सुन लिया, कल कुछ सुन लिया, उसमें ना तो कुछ वो बस ऐसा, वो भी अपने आप को छलना है कि भाई हम कर रहे हैं धर्म। देखो, इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना कि फिर कभी हम ऐसा तो हम फिर सुने ही नहीं रैंडमली कुछ भी, वो नहीं है बात। लेकिन फिर भी अगर हम बुद्धिपूर्वक अगर हम कोई टाइम निश्चित करते हैं, तो एक विषय बराबर हम सुन सकें उसको, फिर आगे पीछे से कल क्या था आज क्या था, तो वो लिंक भी अपन जोड़ सकें, तो हमको कंसेप्ट भी क्लियर होता है, हम कुछ भाव पकड़ पाते हैं। अब मान लो उन्होंने कल कुछ कहा, ऐसा हो जाता है ना कभी कभी मुंह से निकल जाता है, जैसे मैं कभी कुछ बोल रही हूँ तो गलती से निकल जाता है, मैं उसको कल सही करूं, अब आपने तो आज सुन लिया बस और आपने तो वही समझ लिया। तो इसलिए रेगुलर अगर अपने पास पर्टिकुलर वो टाइम होता है और हम सुन रहे हैं, तो रेगुलर एक ही विषय, मतलब आज 4 बजे किसी और का चला लिया, कल 4 बजे किसी और का चला लिया, परसों, मतलब वो चैनल भी तो बहुत सारे होते हैं ना, तो इस चैनल पे जिसका आता है उसका आता है, फिर दूसरे चैनल पे दूसरे का आता है, चाहे यूट्यूब देखो चाहे वैसे टीवी वाले चैनल देखो, ऐसा नहीं। हाँ, कभी आपको निर्णय करने के लिए ऐसा देखना हो कि आज इनका सुन को देख रहे हैं, कल उनका सुन के देख रहे हैं, अपने को किसका, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी अपन एक पे उस पे रहें कि कंटिन्यू जो विषय अपन सुन रहे हैं, चाहे अपने विद्वानों का भी यूट्यूब वगैरह पे अपन जो भी ज्वाइन करते हैं, वो एक को कंटिन्यू करें, तभी कोई विषय कोई वो समझ में आता है। ऐसे कभी किसी का कभी कुछ उसमें कुछ समझ नहीं आता है फिर। और मैडम ये भी तो होता है ना कि आधे उपांत कोई भी स्वाध्याय करना हाँ। चाहिए, कोई भी ग्रंथ का शुरू से अंत तक हाँ, वो वही करना चाहिए, तब वो विषय क्लियर होता है। वही अभी आप स्वाध्याय का नियम ले लिया, मंदिर में जाके हम स्वाध्याय करेंगे, रोज 10 मिनट पढ़ेंगे, तो जो किताब मिल जाती है जहां से पेज खुल जाता है वहां से पढ़ लिया एक पेज और छुट्टी, ऐसा नहीं। उसके आगे पीछे का समय साल में कुछ गाथाएं ऐसी हैं, 2-2 3-3 गाथाएं, वो केवल प्रश्न वाली हैं, वो सामने वाले से, यहाँ प्रश्न है ना, वो सामने वाला अपनी बात कह रहा है, ऐसे वो गाथा में अपनी बात ही है, मतलब उसकी प्रश्नकर्ता वाली, तो अपन उतना ही पढ़ के छोड़ दो तो ऐसा लगेगा ये बात सही है जबकि वो उसका निषेध करेंगे बाद में तो आगे का नहीं पढ़ो तो कैसे पता चलेगा। इसलिए कोई भी चीज रखें ना हम, वो कंटिन्यू विषय उस रहे, कोई सा भी हम पढ़ें सुने, जो भी चीज है उसमें यानी रेगुलरिटी रहनी चाहिए, आगे पीछे से बराबर उसमें रहना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो गया, कभी कुछ सुनने को आ गया, वो उसका निषेध नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन अगर रेगुलर रहते हैं तो फिर एक ही विषय पे रखना चाहिए। देखिए, कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। अभी तो समय तो ज्यादा नहीं बचा है, कल से ही शुरू करें फिर इसको। अब कुधर्म का निरूपण करेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं, अब क्या बातें आएंगी। देखो, 3 प्रकार की मूर्ताएं होती है ना, एक देव मूर्ता, एक गुरु मूर्ता और एक लोक मूर्ता। तो ये जैसे लोक मूर्ता वाली बातें कि कहाँ कहाँ धर्म मान रखा है, खोटी क्रियाओं में, खोटे बातों में, खोटे कामों में कहाँ कहाँ धर्म मान रखा है, उसका यहाँ निरूपण करेंगे और उसके श्रद्धान का निषेध करेंगे। ये अभी संक्रांति गई है और नदियों में स्नान करना, ये सब जो रत्नगंज शावकाचार में भी वो 3 मूर्ता वाला जो प्रकरण है उस तरह का रिलेटेड है बहुत। ये मतलब ये सब अभी जैनियों की विकृतियां बहुत चलती हैं, अपने जितने आते हैं अभी क्लास में उनमें तो शायद ज्यादा किसी में नहीं होंगी, 1-2 हो तो हो, बाकी बाकी सब वैसे देखा जाए तो ये बहुत चलता है सब जगह, ये सारी चीजें। इसका निरूपण अब करेंगे, कल से शुरू करते हैं। 5 मिनट हैं, कोई बात नहीं, कल शुरू करेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। बस आत्मा ही बस रहा
जिनके विमल श्रद्धान में निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में वे वेद विरहित विमल जिन विचरे